Hello everyone, welcome to our channel of Smart Class Institute. My name is Achintya Bhattacharya and I am your मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो टॉपिक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जे मेंस और जे एडवांस का आपका डिफरेंस क्या है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे मेंस तो हम लोग सब देते हैं, लेकिन जे मेंस में कौन से चैप्टर्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आया है और उसको फोकस करने के लिए कौन सा बुक्स, मटेरियल, रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें पढ़ाई करना है। सो वो सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द रिसोर्सेज फॉर योर जे मेंस 2025 एंड 2026। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो देखिए, ये जो एक सेग्रीगेशन है, इस सेग्रीगेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन से चैप्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें क्या देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें जोर देना है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 2024 के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक सेग्रीगेशन बनाया है। 2023-24 में कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और लास्ट में देखिए सेकंड स्लाइड में कौन से चैप्टर से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आया है, वो हम लोग आज देखेंगे। सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हम लोगों का, दैट इज आवर वर्ड, दैट इज आवर दिस 3, 4, 5 चैप्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि 3D जियोमेट्री, डेफिनिट इंटीग्रेशन। सो 3D जियोमेट्री, डेफिनिट इंटीग्रेशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारा जेईई मेंस में आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे वहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी है, बट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चंस आने का जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ये डेफिनिट इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन को स्किप करके वो लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। बट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन। सो डेफिनिट इंटीग्रेशन के हमें ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट कर दिया गया है, किसके ऊपर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये हमारे रैंकिंग्स में 3rd नंबर पे लाई करता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से टोटल सारे के सारे शिफ्ट मिला के टोटल 39 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार जेईई 2024 में। नेक्स्ट आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। उससे कितना पूछा गया है आपका, 37। देन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन जो बनाना पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना के हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो हमें अभी नहीं करना है, वो डिलीटेड है। सो डिलीटेड का वीडियो एक और आएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे उसके ऊपर आएगा डिलीटेड टॉपिक्स, कि कौन सा टॉपिक ऑलरेडी जेईई मेंस से हम लोगों ने क्या कर दिया गया है, चैप्टर वाइज डिलीटेड है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, 36। उसके बाद आता है 6 नंबर पे वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर से आपका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, 111। सो ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। कितना क्वेश्चन आया है यहाँ पे, 36 क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम योर वर्ड, फ्रॉम योर वेक्टर। उसके बाद आता है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज कॉल्ड योर वर्ड, दैट इज कॉल्ड योर LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, 29 क्वेश्चंस आए हैं। देन स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंशिएशन, उससे कितना आया है, 24। और उसके बाद आता है आपका नंबर 9 में, दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका 24 क्वेश्चंस टोटली पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखिए, उसके बाद आता है लाई करता है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स, ये नंबर 10 में आपका लाई कर रहा है। बहुत क्वेश्चंस पूछता है प्रोबेबिलिटी से। इन एवरी शिफ्ट यू विल गेट मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर। प्रोबेबिलिटी से कितना पूछा गया, टोटल 24। उसके बाद आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से 23। सो उसके बाद देखिए, ये जो आपका ट्रेंड है वो थोड़ा सा कम होते जाता है। बाइनोमियल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आता है आपका स्टेट्स।
ओके, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपका ज्यादा है, ठीक है। देन यू हैव दिस ट्रिगोनोमेट्री, जितना सारा आपका चैप्टर्स है, इंटीग्रेशन हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाए, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन हो जाए, इफ वी सी ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस, तो आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा कम आया। कितना क्वेश्चन आया? 15 क्वेश्चंस आए। बट डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक चीज ही दिया रहेगा, sin x cos x tan x के ऊपर ही रहेगा। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा 11 और 12 को क्या करता है? आपका कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, एंड लास्ट वन यू सी द इंडेफिनिट इंटीग्रल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, इंडेफिनिट इंटीग्रल को ज्यादा करते हैं, डेफिनिट को कम करते हैं, लेकिन हमें डेफिनिट को इंटीग्रल के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? आपको फोकस देना है, ठीक है। सो दीज आर द चैप्टर वाइज वर्ड, चैप्टर वाइज ब्रेकअप जो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप लोग खुद समझिए कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को बहुत इजीली आता है, ठीक है। तो जिसमें से मेनली तो आपको जो पहला जो ये 9 चैप्टर्स है, ठीक है, ये जो पहला 9 चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स को अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के आप लोगों को मिलेगा। ओके, so now let us move to the next slide, that is called the resource. Okay, किस बुक को फॉलो करें, कौन सा मटेरियल फॉलो करें, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोग अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक और आरएस अग्रवाल का टेक्स्ट बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जेईई मेंस का तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन मेन जो चैप्टर का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होगा एकमात्र आपका एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल के बुक से। तो स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे, देन आरएस का एग्जांपल करेंगे, उनका एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद जो 2 बुक आपको जेईई मेंस और एडवांस के लिए अच्छा प्रिपेयर करेगा, वो 2 बुक है। एक है आरडी शर्मा का ऑब्जेक्टिव मैथ्स, ये एक बुक आपको मिलेगा आरडी शर्मा का ऑब्जेक्टिव मैथ्स, उसको आपको पढ़ना है। और लास्ट में करना है आर्यंत पब्लिकेशन का एसके गोयल सर का लिखा हुआ एक मैथ्स का बुक है, उस बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है जो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है, ठीक है। सो ये सारे के सारे बुक्स को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। Now you come to the exam strategy. Okay, what can be your exam strategy? Exam strategy is that make sure your concepts are clear. सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठा के देखिए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, मैट्रिक्स का नॉर्मल एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, वो पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। 2 into 2, 3 into 3 का नॉर्मली कैसे निकलता है बोर्ड वाइज। ओके, उसके बाद आता है जो शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग जेईई मेंस के लिए अप्लाई करते हैं। सेम फॉर क्लास 11, पहले आप लोगों ने अभी तक शायद सेट, ट्रिगोनोमेट्री, फंक्शंस, ये सारे के सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे। सो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आता है आपका क्या? उसके बाद आता है आपका शॉर्ट ट्रिक्स। देन यू कम प्रैक्टिस चैप्टर वाइज एग्जांपल, देन गो फॉर द एक्सरसाइज। एग्जांपल पहले कीजिए आरएस का, आरडी का, फिर एक्सरसाइज में जाइए। नेक्स्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay, very important, that is your previous year questions. जेईई मेंस के एनटीए के साइट में आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिल जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज शॉर्ट नोट बनाइए। ओके, शॉर्ट नोट बनाइए। मैं तो आपके लिए फॉर्मूला लेके आता ही रहूंगा, वीडियोस भी लेके आता रहूंगा, ठीक है। जो जो वीडियोस आपको अच्छा लगता है, सारे के सारे वीडियोस से आप लोग शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, ठीक है। चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम, रिवीजन और प्रैक्टिस के टाइम आपको ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। और अगर आपको एडमिशन लेना है, ओके, तो हमारे सेंटर का नाम, सेंटर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो फॉर क्रैकिंग जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस इन 2025 एंड 2026, मैं अचिंत्य भट्टाचार्य जी आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग मेरे सेंटर पे आप लोग सॉल्व करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा टू डू वेल इन योर वर्ड, इन योर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
So thank you everyone, enroll quickly.